तो दोस्तों जय श्री राम। आज आपको सीधा बनारस लेके चलते हैं, मोक्ष नगरी में काशी के मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिता जब शांत हो जाती है तब मुख अग्नि देने वाला व्यक्ति बनी हुई राख पर यानी बनी हुई भस्म पर 94 लिखता है, 94 लिखता है। ये बात हर किसी को पता नहीं है, केवल बनारस के लोग ही इस परंपरा को जानते हैं। अंत क्रिया कर्म के दौरान परंपरा के अनुसार 94 लिखकर भगवान शिव से प्रार्थना की जाती है कि मुक्ति का मार्ग स्वर्ग को जाए, मुक्ति का मार्ग स्वर्ग को जाए। फिर पानी से भरा हुआ घड़ा उल्टा करके चिता पर फोड़ते हुए निकल जाते हैं। माना जाता है कि 94 लिखने के पीछे एक खास वजह होती है। 94 को मुक्ति मंत्र कहते हैं। ये वही मुक्ति मंत्र है जिसे भगवान शंकर खुद ग्रहण करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 94 क्यों लिखा जाता है। आज इसी के बारे में हम जानेंगे। हर एक मनुष्य के जीवन का शतपथ होता है। शतपथ यानी शत का मतलब होता है 100 और पद का मतलब होता है मार्ग। मनुष्य की जो कर्म की गाथा है उनमें से 100 में से 94 कर्म मनुष्य के हाथ में होते हैं। वह इन्हें करने में समर्थ रहता है और बाकी बचे हुए 6 कर्म का परिणाम ब्रह्मा जी के अधीन होता है। अब ये 6 कर्म कौन से हैं, चलो जान लेते हैं। पहला है हानि, दूसरा है लाभ, तीसरा है जीवन, चौथा है मरण और 5वां है यश, 6वां है अपयश। यानी हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश ये सब ब्रह्मा जी के अधीन होते हैं। मनुष्य के हाथ में कोई कुछ रहता नहीं है। बाकी जो बचे 94 कर्म वो मनुष्य के हाथ में होते हैं। अभी 100 शुभ कर्मों को करने वाला व्यक्ति मरने के बाद भी उसी के आधार पर अगला जीवन शुभ या अशुभ प्राप्त करता है। अभी भगवद गीता के अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 6 में स्पष्ट लिखा है, मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को लेकर अगला जन्म प्राप्त करता है। हमारी सोच ही हमारी ऊर्जा और शरीर पर असर डालती है। अभी समझो भगवद गीता में लिखा है, अगर कोई भी इंसान मृत्यु समय श्री कृष्ण का नाम लेकर अपना स्मरण कर ले, मतलब मृत्यु समय वो अगर श्री कृष्ण का ध्यान करेगा तो उसको भगवान का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। अभी उसी के बारे में एक कहानी बताई है भगवद गीता में। भरत नाम का एक राजा था, वो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन मृत्यु समय उसने एक हरिण का मतलब एक हिरण का चिंतन किया तो उसको अगला जन्म हिरण का मिला। ये भगवद गीता के अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 6 में स्पष्ट लिखा है। मनुष्य के मृत्यु के बाद चिता के साथ ही उसके 94 कर्म भस्म हो जाते हैं, लेकिन बचे हुए जो 6 कर्म है उसके आधार पर उसको नया जीवन सूजित होता है। मतलब बचे हुए 6 कर्मों के आधार पर उसको नया जीवन मिलता है। भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 13 में लिखा है, जिस तरह व्यक्ति का शरीर समय की तरह बदलता है, पहले बचपन फिर जवानी अंत में बुढ़ापा, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अगला जन्म किस देश में होगा, किन लोगों के बीच में होगा, यह प्रकृति के अतिरिक्त है, किसी को यह बात ज्ञात नहीं होती है। अभी ये जो 100 शुभ कर्म है वो मनुष्य को धर्म और सत्कर्म की ओर लेके जाते हैं, जीवन में आपको सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं।